Hey guys, welcome to my channel Game of Trading. So 6th of May और आज के दिन का ये दूसरा ट्रेड है. एक्चुअली पहला ट्रेड इसी स्ट्राइक प्राइस पे था. पुट साइड का ट्रेड लिया गया है और मतलब लेते ही वो अगले 1-2 मिनट में हिट हो गया. सो दैट इज़ ड्यू टू द वॉलेटिलिटी. सो अभी ये ट्रेड फिर से उसी स्ट्राइक प्राइस पे लिया गया है 933 का. आप देख सकते हैं नीचे जो विक बनी है उसकी वजह से ही अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है. तो जब ये दोबारा उस जगह पर आया सो हमने ट्रेड कंसिडर किया है और अभी तक तो ट्रेड अपने फेवर में जा रहा है. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये 989 अभी चल रहा है. सो दैट मीन्स अपना हमने 30 पॉइंट का जो एसएल दिया है उसको ऑफसेट करके इतना प्रॉफिट आ रहा है. सो पहले ट्रेड में ऑलरेडी हमें 30 पॉइंट का लॉस हो चुका है. 35 पॉइंट का लॉस हो चुका है जैसा कि अपना लॉस लिमिट रहता है एक ट्रेड का. तो अब बेटर है देखना में. सो अपना टारगेट रहेगा 1099. ओके और 1099 के अराउंड वही 1100 के अराउंड टारगेट रहेगा 150-170 पॉइंट्स का. क्योंकि आज मार्केट सही जगह पर ओपन हुआ है और मेरे हिसाब से मतलब अगर ये मतलब जैसा कि मैं सोच रहा हूँ वैसा जाता है तो बेसिकली ये आज पूरा 54-200 तक आ सकता है मार्केट. क्योंकि सेम लेवल पे ओपन हुआ है. गैप डाउन ओपन होता तो थोड़ा समझ में आता बट सेम लेवल पे ओपन हुआ है तो मार्केट गिरने के चांसेस या डाउन साइड रैली देने के चांसेस ज़्यादा है. क्योंकि कल भी आप देख सकते हैं कल भी मार्केट पूरा डाउन साइड ही रैली दिया है. हल्का सा 55-600 तक गया था फिर डाउन साइड रैली दिया है और वहीं पर आज ओपन हुआ है. सो दैट मीन्स ये उसको कंटिन्यू करेगा. तो ये मेरे लेवल्स हैं जो मैं निकाल रहा हूँ कि अगर ये पहला लेवल जहाँ पर अभी है ये ब्रेक किया तो 54-500 और उसके बाद अगर वो ब्रेक किया तो 54-200 तक ये आएगा. सो बेसिकली लेवल बहुत ज़रूरी होते हैं अंडरस्टैंड करना कि कहाँ पर मार्केट दोबारा मतलब आपका जो अगर बाइंग चल रही है तो कहाँ पर बाइंग फेड होगी और सेलिंग स्टार्ट होगी और अगर सेलिंग चल रही है तो कहाँ पर सेलिंग फेड होगी और बाइंग स्टार्ट होगी. बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट सिर्फ सेलिंग करता रहे या सिर्फ बाइंग करता रहे. मार्केट इज़ लीनियर. सो अभी देखते हैं अपना एज़ यूजुअल बैंक निफ्टी का ट्रेड है और एक्चुअली 50 पॉइंट्स के अराउंड कैप्चर कर लिए हमने इस ट्रेड में. बट अपना टारगेट आज वही 100 के अराउंड रहेगा. आप जानते हो 35 पॉइंट्स का 35-40 पॉइंट्स का एसएल रहता है तो 50 पॉइंट्स का टारगेट मतलब इट वोंट सूट माय स्ट्रैटेजी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है. लोग 40 पॉइंट्स में भी एग्ज़िट करते हैं बट मेरी जो स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी को कंसीडर करके मैं ट्रेड लेता हूँ वो मतलब उसमें 50 पॉइंट्स फिट नहीं बैठते अनलेस आप ट्रेल कर रहे हो और फिर आप 50 पॉइंट्स आपके वो हो जाए. एनीवे चलिए देखते हैं जैसा होता है फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ.
ओके गाइस, सो एक बहुत अच्छा सेटअप दिखा है और मैंने एक ट्रेड प्लेस किया है निफ्टी में। एक्चुअली मतलब कह सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है अ, अपने फेवर में जाने की, इसलिए मैंने वो निफ्टी का ट्रेड लिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, दैट इज़ डाउन साइड, सो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसको देखते हुए ट्रेड लिया गया। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है 112, जैसे कि आप देख सकते हैं 24,500 का पुट ऑप्शन है, 112 का एंट्री मिली है और 100 यानी कि सिर्फ 12 पॉइंट का एसएल था इसमें, 12 पॉइंट का एसएल था। और अपना टारगेट 1:2 रहेगा, यानी 24-25 पॉइंट का रहेगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी 1:1 पे आ गया है, 1:1 से ज़्यादा चल रहा है। ओके, नहीं नहीं, 12,8 24, हाँ अराउंड 1:2 के ऊपर ही जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अभी ये अपने प्रॉफिट में चला। सो दोनों ही ट्रेड, बैंक निफ्टी का जो एग्जिस्टिंग ट्रेड था जो मैंने शुरू में लिया था सुबह, तब से वो चल ही रहा है। और फिर ये अभी निफ्टी का 15 मिनट्स के पैरामीटर्स पे ना बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिखा मुझे, तो मैंने कहा एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के ले लेते हैं। और मैंने जैसे ही लिया वैसे ही प्राइस आप देखिए 10 to 13 पॉइंट्स मूव हो गया 15 पॉइंट्स के अराउंड। सो ये मतलब ऐसा कोई हार्ड कोर रूल नहीं होता है कि आप अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि आप एक इंडेक्स को ना ट्रेड करें, उसको अच्छे से जैसे कहते नहीं मास्टरी कर लें। बट जब आप ऐसा ट्रेड करते रहेंगे ना तो आपको ट्रेड दिखने लग जाएंगे, आपको स्टॉक्स में भी ट्रेड दिखने लग जाएंगे, आपको इंडेक्स में भी ट्रेड दिखने लग जाएंगे, आपको फ्यूचर्स में भी। तो ऐसे ही जब निफ्टी का चार्ट देख रहा था तो मुझे फिर मैंने मतलब ऑप्शन प्राइस देखा इन द मनी, तो मैंने कहा अरे ये मतलब ले सकते हैं, एक रिस्क लिया 12 पॉइंट का। ठीक है, और अगर लॉस होता तो वी वुड बी हैप्पीली एक्सेप्टेड इट एंड बट ट्रेड अपने फेवर में मूव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही ट्रेड, बैंक निफ्टी का वाला जो ट्रेड है वो तो अपने जो पहले ट्रेड का 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था उसको ऑफसेट करके अभी इतना प्रॉफिट दे रहा है। सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मिल चुके हैं अपने को। जी हाँ, 70 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, 70 to 80। और ऑलमोस्ट 50, नहीं नहीं, 20 पॉइंट्स, हाँ 20 के ऊपर अपने को निफ्टी में मिल चुके हैं। सो लेट्स सी, अभी अगर हम एग्ज़िट करेंगे तो निफ्टी वाला पहले एग्ज़िट कर देंगे, बैंक निफ्टी वाला रखे रहेंगे। ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी का तो अब जैसे अपना टारगेट रहता है 100 का, अपन वहीं एग्ज़िट करेंगे। इवन आज जिस लेवल पे मेरे को एंट्री मिली है और जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है आज, देखिए मैंने टारगेट भी बड़ा ही रखने का सोचा है। सो लेट्स सी कि अभी इन दोनों में से हो सकता है आज दोनों ही फेवर में चले जाएं। सो पहले ट्रेड में 35 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में देने के बाद आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही ट्रेड अपने फेवर में चल रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा कभी कभी दिन आता है जब आपको ना सेटअप ऐसा दिख जाता है कि हाँ यार इसमें रिस्क कम है और रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तब आप वहाँ पर रिस्क लेते हो। ये कोई ऐसा वो नहीं था, गैम्बलिंग ट्रेड नहीं था, रिस्क रिवॉर्ड कंसीडर करके ही लिया गया था। कि निफ्टी वाला ट्रेड आप देख सकते हो सिर्फ 12 पॉइंट का एस एल है, सो दैट मीन्स एक लॉट है, अगर जाते तो 12 पॉइंट के हिसाब से मैं एस एल देता। बट आप देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी हाई थी तो मैंने ट्रेड प्लेस किया और अपने फेवर में चल रहा है। सो अभी देखते हैं ये किस हद तक जा सकता है। ओके, बाकी ओके, आज ऑफिस भी जाना है तो ट्रेड को एग्ज़िट कर, निफ्टी वाला तो कर दूंगा अभी,
हल्का सा एक पुश और आ जाए, बैंक निफ्टी वाला होल्ड करूँगा एटलीस्ट अपने टारगेट तक। सो देखिए दोनों ना, मैंने प्राइस एक्शन जो ऑब्जर्व किया है वो 15 मिनट में ही किया है। जो निफ्टी वाला जो मतलब सेकेंड ट्रेड का जो एंट्री है वो 15 मिनट के प्राइस एक्शन पे जब मुझे कंफर्मेशन दिखा मैंने वहाँ पर वो किया है। ओके सो अभी ऐसा लग रहा है कि ये और पुश आ सकता है निफ्टी वाले में, क्योंकि वीकली एक्सपायरी रहती है निफ्टी की तो वोलेटिलिटी भी हाई रहती है। हालांकि मैंने इन द मनी लिया है बट 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो आप देख सकते हैं। और मूव भी बैंक निफ्टी में उतना नहीं है जितना निफ्टी में है। सो एनीवे दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। और चलिए लॉस तो रिकवर हो गया आज का। जो जो हम लोग सोच रहे थे कि एक्चुअली मैं सोच रहा था कि पहले ट्रेड में लॉस हिट हो गया। पहला ट्रेड एक्चुअली सही जगह पर लिया था बट यू नो यू दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस कि आप वॉलेटिलिटी में साइडवेज में जब आप ऐसे स्टॉप लॉस देते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ कोई नहीं इट्स ओके। तो देखिए मैंने उसी स्ट्राइक प्राइस पे दोबारा ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में और अभी वो प्रॉफिट में चल रहा है लॉस को ऑफसेट करते हुए। कि आई थिंक अब ये निफ्टी वाला एग्ज़िट कर देना चाहिए, है ना। निफ्टी वाला एग्ज़िट कर देना चाहिए एटलीस्ट। रिजेक्टेड और शिट, ओह बैंक निफ्टी वाला हो गया और निफ्टी वाला नहीं हुआ, शिट। एनीवे कितना प्रॉफिट हुआ, ओके सी, ओके ये कैंसिल हटा देते हैं, फील्ड। सो 3 ट्रेड लिए हैं। पहला ट्रेड जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ 941 पे लेके 905, दूसरा 933 पे लेके 1005, 933 पे लेके 1005। सो दैट मीन्स 33 40 60 67 और 5 72 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं और तीसरे में निफ्टी में जो हुआ है। सो दैट आई मीन दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड बट मार्केट आज ज़्यादा प्रॉफिट देने के मूड में था। मैंने एग्ज़िट कर दिया, स्पेशली अपना बैंक निफ्टी वाला ट्रेड नहीं करना चाहिए था। मतलब हो गया वो, आई थॉट कि मैं बैंक निफ्टी वाला कर रहा हूँ बट वो बैंक निफ्टी वाला हो गया और फिर निफ्टी वाला मुझे मैनुअल करना पड़ा। बट कोई नहीं, इट्स ओके। एज आई जैसा कि मैं उन्हें कोट करता हूँ सुभाशीष भाई को कि आप मार्केट में बने रहो, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी फिर देगा। सो यू जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मार्केट विल गिव इट बैक टू यू। सो आज के लिए इतना ही, अब क्लोज़ करता हूँ। ट्रेड और मिल सकते हैं, थोड़ा सा होवर करेगा यहाँ पर बट मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना है, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगा। और फिर इट्स इट्स क्वाइट अ गुड डे आई वुड से। एक लॉट से ट्रेड करता हूँ और कितना ही प्रॉफिट लूँगा, हालांकि रैली तो कितनी बड़ी हो सकती है बट ठीक है। ओके दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विल सी यू टुमारो एंड दैट्स इट, थैंक यू गाइस। ये देखिए मार्केट दोबारा वहाँ आ रहा है
आई थिंक बैंक निफ्टी अपना 100-150 पॉइंट्स आज आराम से दे देता, वो एग्ज़िट नहीं होना चाहिए था, बट कोई नहीं, कल मिलते हैं।